देखा आपने, कितने रस भरे खाते ही मुंह में घुल जाने वाले गोजा बनकर तैयार हुए हैं, जो दिवाली की खास मिठाई है। और कुछ हद तक ये शक्करपारे से मिलते जुलते हैं, लेकिन इन्हें बनाने का तरीका उनसे थोड़ा डिफरेंट है, जिससे ये खाने में और भी ज़्यादा स्पेशल लगते हैं। तो चलिए लंबे समय तक स्टोर भी कर पाएँ ऐसी टेस्टी मिठाई बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए सबसे पहले लेंगे एक मिक्सिंग बोल और इसके अंदर डालेंगे मैदा। तो यहाँ पर मेजरिंग कप को देखें तो टोटल मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ, और कटोरी से मापे तो इस कटोरी को मापकर टोटल मैंने 2 कटोरी मैदा ले लिया है। और ग्राम्स में देखें तो टोटल आप 200 ग्राम मैदा ले लें। अब इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर इसमें डाल दिया है। इससे जो गोजा होगा वो बहुत ही ज़्यादा फूलेगा, अच्छा फ्लेकी बनेगा। साथ ही इसमें चुटकी भर मैंने नमक भी ऐड कर दिया है, इससे मिठाई का फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब जिस कटोरी से मापकर मैंने लिया था मैदा, उसी कटोरी को मापकर टोटल इसमें आधा कटोरी घी ऐड करेंगे। और घी को हमें इसके अंदर मेल्ट करके ही डालना है, ताकि अच्छे से ये मैदे के अंदर मिक्स हो जाए। और जब घी को अच्छे से आप मिक्स कर लें तो इस तरह से मुट्ठी के अंदर मैदे को होल्ड करके भी देख लें। यदि ये होल्ड हो रहा है, मैदे में अच्छा मॉइस्चर आ गया है, यानी इसमें जो मोइन हमने डाला है वो परफेक्ट है। मोइन यदि परफेक्ट होगा तभी जो गोजा होगा वो खस्ता बनेगा, वरना हार्ड हो जाएगा। तो बस अब इसके अंदर हम हल्का ठंडा पानी डालते हुए इसका आटा लगा करके तैयार करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि आटे को हमें जैसे रोटी के लिए आटा गूंथते हैं वैसे नहीं गूंथना है, बस इसे मिक्स करते रहना है थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, क्योंकि आटा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइट ही लगा करके तैयार करना है। अब क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया है, तो जब हम आटा लगाएंगे तो इसमें काफ़ी सारे क्रैक्स आपको नज़र आएंगे, आटा बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होगा। तो इसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये बेकिंग पाउडर की वजह से ही होता है और ऐसा होना ज़रूरी है। इसी से जो गोजा होगा वो बहुत ही अच्छा खस्ता भी बनेगा, साथ ही इसमें काफ़ी अच्छी लेयर्स भी आएंगी और वो चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बस अच्छे से आटे को मिक्स कर लिया है, बिल्कुल भी हाथों का प्रेशर नहीं लगाना है। एक बार आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तब हम क्या करेंगे, इस तरह आटे को अंदर की ओर टक करते हुए एक गोल बोल बना लेंगे और इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से फूल करके सेट हो जाए। तब तक हम चाशनी बना करके तैयार कर लेंगे। तो एक कढ़ाई के अंदर सेम कटोरी को माप करके टोटल मैं 1.5 कटोरी चीनी ले रही हूँ, और ग्राम्स में देखेंगे तो ये टोटल 200 ग्राम ही मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है, यानी जितना मैदा ले रहे हैं उतना ही आप चीनी का इस्तेमाल करें। फिर इसमें लगभग 1.5 से 2 कटोरी पानी ऐड कर दें, और चीनी को बस हमें यहाँ पर मेल्ट ही करना है। चाशनी की जो कंसिस्टेंसी होगी, यानी उसमें कितने तार बन रहे हैं, वो हम बाद में चेक करेंगे। अभी आटा सेट हो रहा है, तब तक हम चाशनी बना करके रख देंगे, यानी चीनी को पानी के अंदर अच्छे से घोल करके रख देंगे। अब क्योंकि इसमें पानी हमने परफेक्ट डाला है, तो जैसे ही चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, यानी आपकी चाशनी तैयार है। यदि चीनी और पानी का रेशो परफेक्ट लिया जाए तो आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही चीनी मेल्ट होगी, यानी चाशनी आपकी तैयार है। तो यहाँ पर थोड़े से केसर के धागे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, अच्छा कलर इससे आएगा। साथ ही जब चाशनी तैयार हो जाएगी तो हम इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे। बढ़िया से इसे मिक्स कर लेंगे, और चाशनी ठंडी ना हो इसके लिए कढ़ाई को कवर करके रख दें। अब हम गोजा भी बना करके तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आटा सेट हो चुका है। और अब यहाँ पर आटे को हमें अभी भी बिल्कुल नहीं गूंदना है। अभी आपको काफ़ी सारे जो क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, वो जब हम इसे बेलेंगे तो बेलते बेलते ही ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं सारे आटे को एक साथ ही लेकर इसे पीसेस तैयार करूँगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक फ्लैट सरफेस पर इसे रख देंगे। तो बड़े सरफेस पर जब हम रख देंगे तो आराम से इसे बेल पाएंगे। अब क्योंकि आटा एकदम परफेक्ट है, तो हमें इसके ऊपर ना ही आटा लगाना पड़ेगा, ना ही घी या तेल लगाना पड़ेगा। बहुत ही ईजीली आप इसे बेल सकते हैं। तो इस तरह से बेलन से आप इसे बेल लें। मैंने तो थोड़ा भारी बेलन ही ले लिया है। तो देखिए इस तरह से बेल लेंगे, और बेलने के बाद इसे मीडियम थिक रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे। और अब चाकू लेकर इसे हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से आसानी से ये कट जाएगा। अब ये जो हिस्से हैं ना, एक के ऊपर एक हम रख देंगे और फिर से इसे बेलेंगे। तो ये प्रोसेस लगभग 4 से 5 बार हमें करनी है। तो जितना हम इसे बेलेंगे, इसके पीसेस तैयार करेंगे, उतनी ही अच्छी इसमें फ्लेक्स तैयार होंगी, जिससे चाशनी भी होगी वो अंदर अच्छे से एब्सॉर्ब
एब्सॉर्ब हो जाएगी और खाने में भी ये बहुत बढ़िया लगेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से ये काम हो रहा है, बिल्कुल भी घी, तेल, आटा कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए बस आपको ध्यान रखना होगा कि जो आटा है ना वो बहुत ज़्यादा हमें ढीला नहीं लगाना है और ना ही ज़्यादा टाइट लगाना है कि इसे बेलना ही मुश्किल हो जाए। तो इस तरह से हम कट करते जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर पीसेस रखते जाएंगे और फिर से बेलते जाएंगे। तो ये प्रोसेस मैंने लगभग 4 बार की है और जब एक बार फाइनल प्रोसेस हम कर लेंगे तब लास्ट में हम क्या करेंगे, सारे पीसेस को उठाकर एक बार फिर से एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। अब हम जब एक दूसरे के ऊपर इन्हें रखेंगे तो हल्का सा इनकी लेयर्स के बीच में पानी लगा देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम गोजा को फ्राई करेंगे तो वो तेल में खुलेंगे नहीं, वरना इसमें इतनी लेयर्स बन जाती है कि तेल में खुलने लगते हैं। अब इनमें लेयर्स भी अच्छे बनेंगे, यानी अंदर से फ्लेकी भी होंगे और साथ ही ये खुलेंगे भी नहीं, तो तेल में हम इजीली इन्हें फ्राई कर सकते हैं। और इस तरह चौकोर मैंने इसे बेल लिया है और बेलने के बाद इसके इस तरह से मीडियम पीसेस ही मैं काट रही हूँ। अब जो गोजा होता है ना, कई जगह और भी मोटा भी रखा जाता है, बड़ा भी रखा जाता है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा है। वो इसलिए कि जब हम फ्राई करें तो ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहे, अच्छे से ये पक जाए। तो इस तरह से हम मीडियम थिक पीसेस में इन्हें काट करके तैयार कर लेंगे। और देखिए सारे पीसेस आप किसी भी प्लेट में रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी आपस में चिपकते नहीं हैं। तो टेंशन फ्री होकर सारे पीसेस आप एक साथ ही कट करके एक प्लेट के अंदर रख लें और एक साथ इन्हें फ्राई कर लें, तो इससे काफ़ी ज़्यादा समय भी बच जाता है। तो चलिए अब इन्हें फ्राई करने के लिए एक पैन के अंदर मैंने तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तेल हल्का गर्म हो गया है तो थोड़ा सा हम टुकड़ा आटे का डाल करके इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो देखिए हल्के बबल्स इसमें आ रहे हैं, यानी तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। तो अब हम गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे, लो फ्लेम पर ही आगे की प्रोसेस करेंगे। तो सारे पीसेस मैं एक साथ ही डाल रही हूँ और सावधानी से यहाँ पर सारे पीसेस डालना है। और कोशिश करें कि जो भी बर्तन आप इन्हें फ्राई करने के लिए लें वो थोड़ा सा चौड़ा हो, ताकि एक दूसरे के ऊपर चिपके नहीं और इस तरह फैलकर आसानी से हम इन्हें फ्राई कर पाएँ। तो इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल भी तेल में खुलते नहीं हैं और हमें भी इन्हें चलाने में कोई परेशानी नहीं आती है। अब जैसे ही तेल के अंदर ये सारे पीसेस आप ऐड करें, थोड़ी देर के लिए इन्हें बिल्कुल भी नहीं चलाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो झाग है ना वो कम होना शुरू हो गए हैं, साथ ही ये अपनी शेप भी होल्ड करने लगे हैं। जब एक बार ये अपनी शेप होल्ड कर लें तब आप इन्हें आसानी से चला करके फ्राई कर सकते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे ये फूल गए हैं और काफ़ी अच्छी इसमें लेयर्स भी आपको नज़र आ रही होंगी। जब हमने इनको काटा था तो इनकी मोटाई इतनी नहीं थी, लेकिन ये फूलकर अब डबल हो गए हैं। तो इस तरह से अब हम लो फ्लेम रखते हुए ही इन्हें फ्राई कर लेंगे, ताकि अंदर से भी ये अच्छे से फ्राई हो जाए और बिल्कुल भी ऑयल को एब्सॉर्ब ना करें। क्योंकि जब तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट होगा इन्हें फ्राई करने के लिए, तो ये तेल को बिल्कुल भी एब्सॉर्ब नहीं करते हैं और अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। और इन्हें हमें बढ़िया लाल होने तक फ्राई करना है, अच्छा क्रिस्पी कर लेना है। यानी जब ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं ना तो बिल्कुल भी इसमें झाग नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से फ्राई करके लेंगे तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे। और जब एक बार ये बढ़िया लाल हो जाएं तब एक स्ट्रेनर के अंदर इन्हें निकाल लेंगे और एक प्लेट में हम इन्हें ट्रांसफ़र कर लेंगे और हल्का सा इन्हें ठंडा होने देंगे। तब तक हम साइड में चाशनी भी चेक कर लेते हैं। चाशनी भी अभी हल्की गर्म है, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो चेक करेंगे। तो देखिए जैसे ही हम उंगलियों के बीच में चाशनी को चिपका रहे हैं तो इसमें एक तार नज़र आ रहा है। तो बस ये चाशनी है वो एकदम परफेक्ट है। तो चाशनी भी हमारी हल्की गर्म है और गोजा भी हमारा हल्का गर्म हो चुका है। तो ये सारे पीसेस हम चाशनी में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जब एक बार चाशनी के अंदर सारे पीसेस कोट हो जाएं तो हम इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए, या आपके पास आधा घंटा है तो आप आधा घंटे के लिए भी इन्हें छोड़ सकते हैं। और बीच बीच में इसे चला भी सकते हैं, ताकि जो सारे पीसेस है ना वो चाशनी में इवनली कोट हो जाएं, क्योंकि चाशनी नीचे बैठ जाती है और कुछ पीसेस ऊपर रह जाते हैं। इस तरह से थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि जो चाशनी है ना वो हल्की से जमने लगी है। तो इस तरह से जब चाशनी परफेक्ट होती है तो गोजा के ऊपर बिल्कुल भी चिपचिपी चाशनी नहीं लगी हुई रहती है, वो अंदर ही अच्छे से सेट हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और एक पीस हम तोड़कर भी देख लेते हैं। और ये देखिए कितना ज़्यादा जूसी और फ्लेकी गोजा बनकर के तैयार हुआ है। तो फिर देर किस बात की, आप भी जल्दी से ये मिठाई बनाएं और इसे इंजॉय करें। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी ही और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।